दोस्तों, सबसे पहले हमें अपनी आलस को त्याग कर मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए। अगर हम आलस करेंगे तो छोटा छोटा काम भी, वो छोटा काम करने में भी हमें बड़ी मुश्किल होगी। अगर हम आलस को त्याग कर मेहनत करेंगे तो बड़े से बड़ा काम भी हम चुटकियों में कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। कर्क राशि, 5 महाबदलाव, 5 बड़े बदलाव, 5 बड़ी भविष्यवाणियां क्या होने वाली हैं अगस्त के महीने में कर्क राशि वाले जातकों पर। ध्यान से देखिए, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपको मालूम पड़ेगा कहाँ सावधान रहना, क्या उपाय करने हैं आपने। अंत में अचूक उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं, ये राशि कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 4 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम कर्क राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। आपका ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए दोस्तों। आपको मालूम पड़ेगा कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं आपने। अंत में अचूक उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय होंगे, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली देखनी चाहिए। ग्रहों का गोचर बहुत अच्छा आ रहा है कर्क राशि वालों के लिए। अगर हमारी जन्म कुंडली के अंदर हमारे ग्रह अच्छे नहीं हैं, पीड़ित हैं, षडबल में कमजोर हैं, नीच के हैं, खराब ग्रह के साथ बैठे हैं, शत्रु ग्रह की दृष्टि आ रही है, हमें उसके लिए उपाय करने चाहिए। गोचर जितना मर्जी अच्छा आ जाए, हमें वो फल प्राप्त नहीं होंगे। अगर ग्रह हमारे अच्छे हैं, जन्म कुंडली के अंदर गोचर भी अच्छा आ रहा है, फिर हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, रंग से राजा भी हम बनेंगे। आपको मालूम पड़ेगा अगस्त के महीने में कौन से 5 बड़े बदलाव हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा कैसे रहने वाली है, लव रिलेशन, पति पत्नी के संबंध, बिजनेस, भागे, कैरियर, आय, खर्चा, सब कुछ विस्तार से डिटेल से बात करेंगे। बिल्कुल विस्तार से बात होगी, प्रैक्टिकल बात होगी। कोई इधर की बात नहीं, कोई उधर की बात नहीं, बिल्कुल आपका ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए दोस्तों। अगस्त के प्रारंभ में ग्रहों का गोचर किस प्रकार से रहेगा कर्क राशि में। ये 4 नंबर की आपकी राशि है। आपकी राशि में ही गोचर करेंगे सूर्य और बुध, सेकंड हाउस में केतु, थर्ड हाउस में मंगल, एट्थ हाउस में राहु, नाइन्थ हाउस में शनि और 12th हाउस में गुरु और शुक्र। ये रहेगा ग्रहों का गोचर। 2 ग्रह गोचर में बदलाव कर रहे हैं। सूर्य 17 अगस्त से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 21 अगस्त को शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ये अपना क्या प्रभाव देंगे और पूरा 9 ग्रहों का गोचर क्या प्रभाव देने वाला है कर्क राशि वाले जातकों को। कर्क राशि वाले वैसे बहुत भावुक होते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य देखते हैं इनका। स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है अगस्त के महीने में। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, शरीर बिल्कुल निरोगी होगा, तो हम बड़े से बड़ा काम भी आराम से करते हैं। अगर शरीर खराब होगा, शरीर में कोई ना कोई रोग होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, तो काम करने का दिल भी नहीं करता हमारा। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी इम्यूनिटी पावर देखनी चाहिए, स्वास्थ्य देखना चाहिए, स्वास्थ्य कैसा होता है। स्वास्थ्य कहाँ से देखते हैं, हमारी चंद्रमा से, हमारी राशि से, हमारी लगन से। यहाँ के स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि पार कर लेते हैं, 64 कला संपूर्ण है। यहाँ बैठे कौन है, बुध और सूर्य। 12th हाउस में गुरु शुक्र, सेकंड हाउस में केतु। किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं है, स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा। बुध यहाँ बैठे हैं, सूर्य यहाँ बैठे हैं आपकी राशि में ही, स्वास्थ्य में कोई भी परेशानी नजर नहीं आ रही है। थोड़ी सी सूर्य यहाँ बैठे हैं, 17 अगस्त तक थोड़ी हेडेक नहीं लेनी है, ध्यान रखने आपने। कोई टेंशन नहीं लेनी, दिमाग में कोई प्रेशर नहीं डालना आपने। बाकी स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नजर नहीं आ रही है। केतु आपके सेकंड हाउस में है, थोड़ा दांतों का थोड़ा ध्यान रखें, कानों का थोड़ा ध्यान रखें, कोई परेशानी ना आ जाए। अगर है तो थोड़ी सी केयर करें, नहीं तो कोई परेशानी नजर नहीं आ रही, स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ये पहला बदलाव आपके लिए, पहली भविष्यवाणी बहुत ही अच्छी। अब दूसरी भविष्यवाणी का दूसरा बदलाव क्या होने वाला है, शिक्षा के बारे में। शिक्षा देखिए, हम फिफ्थ हाउस, यहाँ से शिक्षा भी देखते हैं, संतान भी देखते हैं, लव रिलेशन भी देखते हैं, हमारा मन भी देखते हैं। यहाँ से हमारी डिजायर क्या है, इच्छाएं क्या हैं, ये फिफ्थ हाउस से देखते हैं। हमारे इष्ट कौन है, किसको मनाना चाहिए। देवी देवता सभी हैं, 33 कोटि देवी देवता हैं हमारे, लेकिन ईस्ट एक होना चाहिए। सभी को मनाइए, लेकिन ईस्ट एक हमारा होना चाहिए, यहाँ से पता चलेगा फिफ्थ हाउस से। अब यहाँ के स्वामी मंगल हैं,
शिक्षा के बारे में मंगल कहाँ गए, आपके थर्ड हाउस में। यहाँ दृष्टि किसी ग्रह की कोई भी दृष्टि नहीं, आपकी राशि में ही सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं। बहुत बुद्धि के कारक हैं, बहुत बेस्ट है आपकी। शिक्षा उत्तम होने वाली है, थोड़ी ट्रैवलिंग होगी, ये हो सकता है किसी और दूसरे स्टेट में, किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाएं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, कोचिंग के लिए, ये आपका हो सकता है। थोड़ी सी ट्रैवलिंग होगी, थोड़ी मेहनत ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी, तो शिक्षा में कोई परेशानी नहीं है। तो 17 अगस्त तक सूर्य आपकी राशि में ही गोचर करेंगे। 17 अगस्त तक कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड कोई फार्म भरने, कोई एग्ज़ाम है आपके 100% क्लियर हैं, कोई चिंता की बात नहीं। लव रिलेशन कैसे होने वाला है, यहाँ के स्वामी मंगल है, आपकी राशि में सूर्य बैठे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। आपकी जुबान से भी कुछ कड़वे वचन निकल सकते हैं, कोई ऑर्डर चलाने की कोशिश कर सकते हैं, और आपके जो पार्टनर हैं, लव पार्टनर हैं, उनकी मुख से भी कोई अच्छे शब्द निकल सकते हैं, वो भी ऑर्डर चला सकते हैं, थोड़ा गुस्सा कर सकते हैं। सूर्य हैं आपकी राशि में, ध्यान देना। आप बॉस बनने की कोशिश मत कीजिए, समझाने की कोशिश मत कीजिए। और आपके फिफ्थ हाउस के स्वामी मंगल हैं, आपके जो पार्टनर हैं वो भी गुस्से में कुछ बोल दें तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी समय अच्छा है, थोड़ी ट्रैवलिंग होगी, पिकनिक पे जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती मारेंगे, थोड़ा सा जुबान पे कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत अच्छा समय जाएगा आपके लिए। अब तीसरा बदलाव क्या है, तीसरी भविष्यवाणी क्या है, पति पत्नी के संबंध, बिजनेस और पार्टनरशिप, ये देखते हम सेवंथ हाउस से। यहाँ के स्वामी कौन है, शनि। शनि कहाँ गए, भाग्य स्थान पे, बहुत जबरदस्त। और सेवंथ हाउस को दृष्टि दे रहे हैं सूर्य और बुध, बहुत अच्छा है। किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं है, पति पत्नी के संबंध बहुत जबरदस्त होने वाले हैं। आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनका भाग्य बनने वाला है, कुछ ना कुछ भाग्य उनका जंप मारेगा। इस समय जो भी काम करेंगे उनके लिए बहुत बेस्ट होगा। यहाँ यात्रा में होंगी, लंबी यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, ट्रैवलिंग होगी। आपके पार्टनर जो है मेहनत ज़्यादा करेंगे, इसमें हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए समय कम मिले, इसमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आपने करना है। बाकी किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, घर का माहौल भी बहुत अच्छा रहेगा, धार्मिक मांगलिक सब काम होने वाले हैं, किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। वैसे कर्क राशि वालों के लिए क्या होता है, पति पत्नी के संबंध में थोड़ा सा मनमुटाव रहता है। चंद्रमा और शनि आपस में मेल तो है नहीं, फिर भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, ये कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय बीतने वाला है। और अगस्त का महीना तो वैसे ही बहुत अच्छा बीतेगा आपका। बिजनेस भी बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि बिजनेस के कारक बुध भी दृष्टि दे रहे हैं आपके सेवंथ हाउस में, ये और अच्छा हो गया आपके लिए। और आपके राशि के स्वामी, सेवंथ हाउस के स्वामी, बिजनेस के स्वामी भाग्य स्थान पे, भाग्य साथ देगा। अब कोई भी काम ऐड करेंगे, बिजनेस में कुछ भी करेंगे, अब भाग्य लक आपका साथ देने वाला है, बिजनेस आगे बढ़ने वाला है, डील इनकम बहुत होने वाली है। तीसरा जो बदलाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा हुआ आपके लिए। चौथा बदलाव, चौथी भविष्यवाणी क्या है, हमारा विशेष भाग्य और कैरियर। पांचवी भविष्यवाणी, भाग्य क्या है यहाँ से देखते हैं 9th हाउस से, और कैरियर देखते हैं हम 10th हाउस से। चौथी भविष्यवाणी क्या है, भाग्य यहाँ के स्वामी है गुरु, गुरु गए आपके 12th हाउस में। ये थोड़ा सा है जिनका भाग्य विदेश में है, ध्यान देना, जिनका भाग्य विदेश में है या विदेश में भाग्य बनाना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ कोई बड़ा डिसीजन आपने नहीं लेना, कोई ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ भी करना है, शेयर मार्केट में कुछ करना है, तो बड़ा डिसीजन मत लीजिए, किसी के बहकाव में मत आइए, ये ध्यान रखिए थोड़ा सा। वैसे भाग्य आपका साथ देगा, तो बड़ा डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा रुक जाइए, उसके बाद कोई टेंशन नहीं। पिता से भी संबंध सुधार के रखिए। शनि यहाँ बैठे हैं, शनि वहाँ जहाँ बैठते हैं वहाँ मेहनत बहुत करवाते हैं, मेहनत ज़्यादा करेंगे, हो सकता है पिता के लिए आपके पास समय ना हो, ये थोड़ा सा समय उनको भी दीजिए, थोड़ा टाइम उनको भी दीजिए, उनकी भी सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो कल्याण होगा आपका। पांचवी भविष्यवाणी क्या है, पांचवा बदलाव 10th हाउस से देखते हैं, कैरियर। यहाँ के स्वामी हैं मंगल, मंगल कहाँ गए आपके थर्ड हाउस से, मंगल की दृष्टि वापस आपके कैरियर स्थान पे आ रही है। कैरियर के स्वामी की दृष्टि वापस कैरियर पे आ रही है, आपकी राशि में सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं, बहुत ही बेस्ट है। कैरियर में आपको कोई ना कोई मिलने वाला है, कुछ ना कुछ प्राप्ति होने वाली है, कुछ ना कुछ लोग इज्जत करेंगे, आपकी इज्जत की नज़र से देखेंगे, मेहनत बहुत करेंगे आप यहाँ, क्योंकि कैरियर के स्वामी मंगल की दृष्टि है, सूर्य लग्न में है। कोई अगर सरकारी काम आपके रुके हुए हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड काम हैं आपके रुके हुए हैं,
तो 17 अगस्त तक सारे काम निपट जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी 17 अगस्त तक। प्रमोशन चाहिए, ट्रांसफ़र चाहिए, सब काम होंगे आपके। काम में नए नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नया काम शुरू कर सकते हैं, उसमें ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, मंगल है, मंगल यहाँ थोड़ा गुस्सा मत कीजिएगा, ऐसा ना हो यहाँ पॉलिटिक्स होनी शुरू हो जाए आपके खिलाफ, आपके बॉस, आपके कुलीग आपके खिलाफ आ जाए। ये ध्यान थोड़ा सा रख लेंगे तो ये अगस्त का महीना बेस्ट, बहुत ज़बरदस्त आपके लिए जाने वाला है। किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नज़र नहीं आ रही है। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने, आपकी राशि के स्वामी है चंद्रमा। माता की सेवा कीजिए, पिता की सेवा कीजिए। चंद्रमा का बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम शोम सह चंद्रमा से नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करें। श्रावण का महीना चल रहा है, प्रतिदिन मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं, कल्याण होगा आपका। अब आपके भाग्य के स्वामी गुरु हैं, बुजुर्गों की सेवा करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, असहायों की मदद करें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।